नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 18(7) में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्केट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपके स्टडी मटेरियल में कवर्ड नहीं है एक्चुअली। अमेंडमेंट हुआ है डीआरआर में, किसमें अमेंडमेंट हुआ आप लोग? डीआरआर में, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली मैं जो बोलूंगा उतना ही याद रखेंगे। आपको याद है डीआरआर? व्हाट इज डीआरआर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जो आपने अब तक पढ़ा है ना उसको भूल जाएंगे, उसके जगह पे नया अमेंडमेंट आया, पूरा का पूरा रूल वो अभी जो अब तक जो पढ़ा है ना आपने उसको भूल जाएंगे, अब जो अमेंडमेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। सो डीआरआर हम बोलते हैं उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो डिबेंचर इशू करने के बाद हमको बनाना पड़ता है। व्हाई? टू यूज दैट अमाउंट इन केस ऑफ रीपेमेंट और रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। ओके, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक तो एप्लीकेबिलिटी, यानी कि किन किन कंपनियों को ये एप्लीकेबल है और कौन सी कंपनी को ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कौन सी कंपनी को डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कौन सी कंपनी को ये डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है? तो पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी किसको एप्लीकेबल नहीं है। जो मैं अभी लिख के दे रहा हूं ना वही याद करना, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रूल को पढ़ोगे ना दिमाग घूम जाएगा। मैंने समरी फॉर्म में उसका चार्ट बनाया है, उसको याद रखेंगे। तो पहला जो कंपनी है जिसको एप्लीकेबल नहीं है वो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बोलो? बैंकिंग कंपनी। ओके, भले ही ओके इन लोगों ने पब्लिक इशू किया है और प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। क्या किया है बोलो? पब्लिक प्लेसमेंट, यानी कि पब्लिक इशू करके डिबेंचर इशू किए हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट करके, यानी कि कंपनी पब्लिक कंपनी है। लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? कोई भी हो, लिस्टेड है या सो लिस्टेड और अनलिस्टेड कुछ भी हो, इन लोगों ने अगर डिबेंचर इशू किया है तो इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। वाई? अरे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंकिंग कंपनी, इनके पास पैसा पड़ा रहता है, इनको वापस से रिजर्व करने की जरूरत क्या है? समझ गया ना? ये पैसे वाली कंपनी है, अमीर कंपनी है, उनको वापस से रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उड़ाते पैसे। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो इसलिए इनको क्या नहीं है, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मान लो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, भले आपने क्या किया, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए डिबेंचर इशू की है या फिर पब्लिक इशू करके डिबेंचर इशू किए, आपको डीआरआर एप्लीकेबल नहीं। मतलब लिस्टेड कंपनी जो भी हो, लिस्टेड कंपनी जो भी हो, उन्होंने किसी भी प्रकार से डिबेंचर इशू किया है, डीआरआर एप्लीकेबल नहीं। क्लियर है क्या? समझे? उसके बाद अगर आपकी कंपनी नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगेन पैसे वाली कंपनी, उन लोगों को भी डीआरआर एप्लीकेबल नहीं है। इसको छोड़ के बाकी सारी कंपनी को, अदर देन दिस ऑल कंपनीज मस्ट मेंटेन डीआरआर। और बची कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, समझे क्या? उन लोगों को क्या करना है? डीआरआर बनाना है। कुछ समझे क्या रे? अरे क्लियर है? पक्का? लेकिन अपनी निर्मला सीतारमण जी लास्ट ईयर उन्होंने अमेंडमेंट लाया, ठीक है ना। डीआरआर पहले कितना बनाना पड़ता था? मतलब हमने अमेंडमेंट ही सिखाया, पहले वो 25% हुआ करता था। ओके, यस। अब उसको उन्होंने रिड्यूस करके कितना डीआरआर बनाना है? डीआरआर हम लोग बनाएंगे ओनली 10% ऑफ किसका? ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स मैच्योरिंग 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के 31 मार्च तक जितना डिबेंचर रिडीम आउटस्टैंडिंग है, ओके, या फिर रिडीमेबल है, उसका क्या बनाएंगे हम लोग? 10% का डीआरआर बनाएंगे। ओके, साथ साथ एक डीआरआई भी था, यानी कि इन पैसे को कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन पैसों को कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट है कितना बोलो? 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया कि अगर रिजर्व 10% रखना है तो इन्वेस्टमेंट 15% कैसा करें? मतलब जितना 10% निकाला है ना उसमें से 15% इन्वेस्ट करो बोल रहे। ये थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कौन कौन सी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा हमने रिजर्व करके रखा है ना उसमें से कुछ हमने क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है।
किसी और जगह पे जाके जब जरूरत पड़े उस इन्वेस्टमेंट को बेच के हम लोग पैसा डिबेंचर होल्डर्स को दे दें। तो DRR 10% बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट कितना करने को बोल रहे हैं 15%। सो 10% रिजर्व करो और 15% इन्वेस्ट करो। अब कहाँ से लाएंगे 15%? ये थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है, यानी कि हमने 10% निकालना है। मान लो 100 रुपये की डिबेंचर है तो 10 रुपये बाजू में निकालो और 15 रुपये इन्वेस्ट करो, ऐसा बोल रहे हैं। अभी 5 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट करना है या कैसे करना है, नॉट क्लैरिफाइड। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन है, कुछ समझे? अरे पक्का, ओके। तो ये था क्या बोलो अपना DRR का एप्लीकेबिलिटी और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो 10% है और DRI यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना है 15%। ओके, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट ही हमने सीखा है ऑलरेडी। ओके, लेकिन ये अमेंडमेंट के उस इसमें आया था, ड्यूरेशन में आया था, तो एक बार हमने उसको डिस्कस कर लिया। ओके, यस, किसका 10% ना, 15% भी सेम, जितना मैच्योर हो रहा है उसका 15%, जितना आप रिजर्व बना रहे हो ना उसी के ऊपर 15%, यानी कि जो आपने लिया था बेस उसी का 15% इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि जो 100 रुपये बोला था ना मैंने, ये मैच्योरिंग है, उसका ही 15% इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये 10% अगर निकाला है 10 रुपये तो 15 रुपये कैसे इन्वेस्ट करेंगे? कंफ्यूजन है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अब तक आया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना क्या बोलो अमेंडमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, और एक अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट नहीं है एक्चुअली। ओके, अगर मान लो अपने पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके ऊपर DRR नहीं बनाएंगे, जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके ऊपर बनाएंगे। अब ये और ये जो DRI जो बनाना है ना वो अपने कब तक बनाना है 30th अप्रैल एवरी ईयर, 30 अप्रैल एवरी ईयर अपने वो DRI यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देने है। इतना ही लिखा, पूरा वापस एक बार पढ़ेंगे ढंग से तो और समझ और क्लियर होगा। ये जो चार्ट है उसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना? ये जो चार्ट है वो राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है? मैं आपको क्या कर रही है ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि अपना टाइम यहाँ पे बचे, ठीक है ना? ओके, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी उसको पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, चलो।